क्या कहना चाहेंगे आपके तरफ से हमारे चैनल के तरफ? देखिए, मैं अपनी बातों की शुरुआत एक शेर से करना चाहूँगा। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार बात वजूद की है। देखिए, हमारे असलाफ़ों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने बतलाया, का मजमुआ ये बता रहा है कि वक़्त के इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए हम आखिरी हद तक जाएंगे। अगली रणनीति क्या होगी सर? हमारे अकाबरीन और हमारी मिली तंजीमें जो कुछ तय करेंगी उस पर अमल होगा। मुहज़्ज़ब, पुरअमन और जमहूरी अंदाज में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। उन्होंने, हमारे सियासी रहनुमाओं ने बतलाया है कि जब जब हमें हमारी ज़रूरत पड़े, चाहे वो सड़कों में आने की ज़रूरत पड़े, मैदानों में आने की ज़रूरत पड़े, हम आएंगे। और देखिए, ये मोदी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार हमेशा मुसलमानों को टारगेट करके, मज़हब इस्लाम को टारगेट करके हमेशा इन्होंने कानून बनाने की कोशिश की है। देखिए, आप चाहे NRC का मामला ले लीजिए, CAA ले लीजिए, ट्रिपल तलाक ले लीजिए, बाबरी मस्जिद ले लीजिए और ट्रिपल तलाक ले लीजिए, ये तमाम तर चीज़ें हमेशा मुसलमानों को टारगेट करके, मुसलमानों को मद्देनज़र रखते हुए ये हुकूमत हमेशा मुसलमानों को गिराने की कोशिश करती है। लेकिन शायद कि उन्हें मालूम नहीं है, हम वो कौम है, हम वो सिपाही हैं, जब हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे असलाफ़ों ने इस देश के लिए, इस देश को आज़ाद करने के लिए दिल्ली की चांदनी चौक से लेकर खैबर तक कोई ऐसा दरख्त ना था, कोई ऐसा पेड़ पौधा ना था, कोई ऐसा शजर हजर ना था जिनमें हमारे बुज़ुर्गों की, हमारे असलाफ़ों की गर्दनें ना लटक रही थी। आज अगर हमारे बुज़ुर्ग, हमारे असलाफ़ अगर इस देश की आज़ादी के लिए अगर अपना योगदान ना देते तो ये देश आज़ाद ना होता। आज भी उन तन के गोरे मन के काले अंग्रेज़ों की जंजीर में लिपटी हुई होती। ये नापाक हुकूमत हमेशा मुसलमानों को टारगेट बना करके मुसलमानों के ख़िलाफ़ कानून लाना चाहती है। एक शेर में कहना चाहूँगा कि न मैं तहरीक छोड़ूंगा, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा, न ये पहचान छोड़ूंगा, तुझे करनी है जितनी कोशिशें करने मिटाने की, न मैं कुरान छोड़ूंगा, न इस मिट्टी को छोड़ूंगा। हम हमेशा अमन पसंद लोग हैं, हमेशा हम लोग अमन को पसंद किया है। हम लोग चाहते हैं कि ये अगर अच्छी तरह से समझ जाए तो ठीक है, वरना हम उनको सबक सिखाना हमें आता है कि ऐ काश इस मुल्क में ऐसी फ़िज़ा चले, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो और मस्जिदों के आदमियों पर आँच आए ना कोई, ये फ़िक्र मंदिर के निगहबां को भी हो। जिस दिन ये गंगा जमनी तहज़ीब पूरे हिंदुस्तान में रहेगा, जब हमारे सीमांचल हमेशा गंगा जमनी तहज़ीब के नाम से जाना जाता है, चाहे हमारे हिंदू भाइयों के यहाँ अगर किसी की मौत होती है, चाहे वो हमारे मुसलमान भाई उसकी चिता को जलाने में शामिल हो या ना हो, लेकिन गंगा के किनारे खड़े होकर ज़रूर आंसू बहाते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे मुसलमान भाई के यहाँ अगर किसी की मौत होती है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई उस के जनाजे शामिल हो या ना हो, लेकिन कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर के ज़रूर आंसू बहाते हैं। यही है हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहज़ीब, यही हमारी कौमी यकजहती। और मैं इस हुकूमत से, नापाक हुकूमत से मैं कहूँगा कि आप इस काले कानून को जल्दी रिजेक्ट कर लीजिए, वरना यह कौम जब जाग जाएगी तो समझ जाइएगा, चाहे हमें चक्का जाम करना पड़े, रेल जाम करना पड़े, जिस हद तक जाना पड़े, अपनी जानों की बलिदान दे देंगे। एक जान नहीं, किसान बिल पास किया था वैसे, जैसे रिजेक्ट किया था वैसे आप लोग मतलब चाहते हैं? जी जी, देखिए, अगर हमारे पास एक जान नहीं, अगर 100 जान होती और 100 जान को अपनी कौम और मिल्लत के लिए इस वक्त कानून के ख़िलाफ़ लड़ते, अगर हमें शहीद होने की ज़रूरत पड़े तो हम शहीद होंगे और इस काले कानून के ख़िलाफ़ हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। सर, आपका नाम? मेरा नाम असद राही हुआ, मैं लोचा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार हूँ। शुक्रिया सर। सर, आज जो है किशनगंज में बहुत ही बड़ा सभा रखा गया था, जिसमें जो है वक्फ बिल के कानून के खिलाफ, इस पर आप कैसा नज़म आप पढ़ना चाहेंगे? बिल्कुल, फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है। फिरौन की है, नमरूद की है, फूलों से जंग बारूद की है, इस बार तो डरना नामुमकिन, इस बार तो बात वजूद की है। मर जाएंगे, मिट जाएंगे, तुम आंसू गैस चलाओगे, हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे, पर कदम पीछे नहीं हटाएंगे। अब तक जितने भी काला कानून लेकर के आए, मुसलमानों को डराने की कोशिश की जा रही है, और ये वक्त की संपत्ति हमारे आवा व अजदाद की है। हम कभी अपना कदम पीछे नहीं हटाएंगे। इस काला कानून को जब तक ये मौजूदा सरकार, वक्त की हुकूमत वापस नहीं लेगी, हम खड़े रहेंगे। तब हमने एक शेर पढ़ा अभी के, मिलकर के आवाज़ उठाया जाएगा, वक्फ को अपना हर हाल में बचाया जाएगा, और जो हम लोगों की बातों को ना मानेगा, ऐसा ताना साह भगाया जाएगा।
सा ताना सा भगाया जाए। हर हाल में लड़ेंगे, फिरौन की है, नमरूद की है, ये मसला हमारे वजूद का। बिल्कुल कानून नहीं, मोदी नहीं टलेगा ना कानून टलेगा, लेकिन किसान कानून को वापस लेना पड़ा। उसी तरह से वक्फ बिल का कानून है, वक्फ जो एक्ट बना है अभी, इसको भी वापस लेना पड़ेगा मोदी जी को। आगे के लिए क्या मैसेज संदेश देना चाहेंगे? ये पहला आज एक तौर पर एक पहला किशनगंज में एक जन आंदोलन रखा गया। आगे के लिए बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलने वाले हैं। यदि ये कानून वापस नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं पूरे देश में, मुल्क भर में आप देख रहे हैं जिस तरीके से कल दारुसलाम में हुआ, इससे पहले केरला में हुआ, बहुत सारी जगह में जो है आंदोलन छिड़ रहा है इस कानून के खिलाफ में। और जिस तरीके से आज ये जितने भी पार्टीज इस वक्फ कानून के सपोर्टर हैं, न्यायपालिका विधायक पालिका के लिए बेहद ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि इस तरह का ये खूबसूरत देश में एक अलग से एक कानून जो है पूरी पहचान के रूप में एक जाति आधार पे एक कानून लाया जा रहा है राज्यसभा और पार्लियामेंट में, कहीं ना कहीं ये गलत है। और इसमें सारे तंजीम एक साथ ये जिला मिलकर ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइजेशन किया। ये तो सिर्फ किशनगंज में है, सीमांचल के जितने भी एरियाज हैं ये सारे जिला मिलकर प्रोग्राम किया गया है, लेकिन आगे दिनों प्रोग्राम चलता रहेगा। उम्मीद करते हैं इससे बराबर प्रोग्राम होने वाला है। यह आज जो यहाँ पर शुरू हुआ है और जो देश के अलग अलग जगह में जो आवाज़ उठ चुकी है, इस आवाज़ को हमें देश के कोने तक पहुँचाना है और उस वक्त तक पहुँचाना है जिस तरीके से सरकार ने किसान बिल वापस लिया, इसी तरीके से सरकार को ये बिल वापस। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए कार्यक्रम खत्म हो गया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा रहा, लाखों की तादाद में लोग आए, गांव-गांव से लोग आए, शहर से लोग आए और ये बहुत कामयाब रहा। इसकी जो गूंज जो है सेंट्रल तक जाएगी, दिल्ली तक जाएगी, मोदी का कान तक जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज ये हम लोगों का जो शुरुआत है, क्या बोलते हैं उसको, फिल्म का जी ये ट्रेलर है और अभी तो आगे तो बाकी ये कांग्रेस के भी बाकी है। जी सर, मैं सुमेर आलम हूँ, कांग्रेस का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि जी ये बिल लाया है सरकार, ये बिल के विरोध में सबसे पहले जो हमारे संसद में 233 या 234 संसद जो ने विरोध की, हम लोग के पक्ष में जो वोट किया है, इनका जो विरोध किया है, हम उन तमाम सांसदों का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। उनके साथ साथ हमारे जो किशनगंज के सांसद हैं, जिन्होंने संसद से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ रही है, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और साथ साथ सरकार को ये कहना चाहते हैं कि आज जो किशनगंज की धरती पर ये मजमा है, ये मजमा तो एक टेलर है। सरकार अगर इस बिल को वापस नहीं लेते हैं तो आगे सरकार को पिक्चर भी दिखाएंगे और सरकार को भुगतना भी पड़ेगा, क्योंकि हम लोग रोड पे आ जाएंगे और घर बार बीवी बच्चे अगर छोड़ना भी पड़े तो छोड़ेंगे आपके वक्त को बचाने के लिए। हमारे जैसे हमारे विधायक जी ने कहा कि जान भी देने के लिए हम लोग तैयार हैं। जब हमारे विधायक, हमारे एमपी तैयार है तो उनके एक एक कार्यकर्ता इस बिल के खिलाफ लड़ेंगे, आखिर दम तक लड़ेंगे और बिल को वापस सरकार से करवाएंगे, सरकार को वापस लेना हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों का इस्तेमाल करेंगे, अम्बेडकरवादी पिटीशन, गांधीवादी सत्याग्रह, और दोनों चीजें साथ साथ चलेंगी, संसद में भी और सड़क पर भी। और कोई भी, जो मैंने कहा, किसी को ये मुगालता ना हो, तो उसने देश की पहचान को हमेशा के लिए मिटाने का जो निर्णय किया वो उसमें सफल रहा। हम नहीं कामयाब होने देंगे, ये हम सबको एक अहद लेना है। और मैं पुनः आप सबको, गर्मी में इस मीटिंग में आप आए, लेकिन ये पहली मीटिंग है इस जमीन पर, इस जमीन की पहचान को बचाने के लिए, इस जमीन की जो आबो हवा है, जो फजा की आबो हवा है, उसको बचाइए। ये लड़ाई सबकी है, क्योंकि हिंदुस्तान सबका है। बहुत बढ़िया। और क्योंकि हिंदुस्तान सबका है, हम एक बात और आखिरी में कहूँ, चुनाव आएंगे जाएंगे, पॉलिटिकल पार्टी आती है जाती है, हम देश नहीं हारेंगे। चुनाव भले हार जाए, 5 हारे, 10 हारे, कम से कम इतिहास में उस तरह के लोगों का नाम नहीं होगा जो चुनाव जीते रहे नफरत फैला करके। हम मोहब्बत बांट के हारना चाहते हैं, हारना चाहते हैं। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।